जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको गुरु जी की पुरानी संगत की एक आंटी का सत्संग सुना रहा हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डियां आपस में जुड़ गई थीं। इसमें अन्य स्थान पर गैप हो गए थे। इससे पैर की ओर जाती हुई किसी नस पर दबाव पड़ रहा था, जिसके कारण पैर में काफी पीड़ा रहती थी। चलने फिरने में काफी दिक्कत होती थी। डॉक्टरों ने देखा कि इसके कारण दाहिना पैर प्रभावित हो रहा था और उसका वजन घट रहा था। मैं हर समय कमर में पेटी बांधे रहती थी। किसी एक स्थान पर 15 मिनट से ज़्यादा मैं बैठ नहीं सकती थी। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो अपने साथ तकिया ले जाती थी, ताकि संगत में लगातार बैठना पड़ता था। इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती थी, जब तक गुरुजी को मुझे तकिए समेत नहीं देख पाए थे। एक दिन गुरुजी ने मुझे तकिए लगाकर बैठते हुए देख लिया तो मुझ पर काफ़ी गुस्सा होने लगे। गुरुजी ने तकिया लाने के लिए साफ मना कर दिया। अब भी मैं चोरी छिपे तकिया लाती थी, लेकिन गुरुजी से कोई भी बात छिपी नहीं रहती थी। उन्होंने मुझे अब की बार बुरी तरह डांटा। अब मुझे गुरुजी अपने सामने बैठाने लगे। शुरू में तो मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे मेरी आदत में आ गया। अब मुझे ज़्यादा कठिनाई नहीं होती थी। अब मैं बिना तकिए के घंटों तक बैठ सकती थी। मैंने गुरुजी के दर्शन 3 अप्रैल 1995 में ग्रेटर कैलाश में किए थे। उस समय गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तुम किस रोग से छुटकारा पाना चाहती हो। जब मैंने गुरुजी को अपनी पूरी अवस्था बताई तो गुरुजी मुझसे बोले, चलो आज मैं तुम्हारा एक ऑपरेशन करता हूँ। मैं गुरुजी की बात सुनकर काफ़ी भयभीत हो गई। गुरुजी मुझे एक कक्ष में ले गए तथा पलंग पर मुझे लिटा दिया। अब गुरुजी ने एक चम्मच मंगाकर मेरे शरीर के उन भागों पर रखा जो कि प्रभावित थे। फिर मेरी गर्दन दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं ओर बड़ी तेजी से मोड़ी। मेरे को इससे अत्यधिक पीड़ा हुई। इसके बाद गुरुजी मुझसे बोले, अब तुम्हारे पैर का इलाज जालंधर में चलकर करेंगे। गुरुजी की इस क्रिया को करने के पश्चात मेरी गर्दन की बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो गई थी, पर मेरे जोड़ों में अभी भी काफ़ी सूजन थी, जिसमें काफ़ी दर्द हो रहा था। मेरे हाथ की उंगलियां सूजकर बहुत मोटी हो गई थी। जोड़ों में बड़ी बड़ी गांठें बनी हुई थी। एक दिन मैंने गुरुजी को यह सब बातें बताई। गुरुजी ने मुझसे बातें करते हुए मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया तथा हाथ की मालिश करने लगे। बातों ही बातों में मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ। मैं गुरुजी को बताती रही कि मेरे हाथ में कितनी समस्या है। अंत में गुरुजी ने टोका और अपने हाथ देखने को कहा। जब मैंने अपने हाथ देखे तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने देखा कि मेरी उंगलियां पतली और सुंदर हो गई थी। जोड़ों में कोई पीड़ा नहीं थी। यह सब होते हुए मुझे पता ही नहीं चला। गुरुजी ने मुझसे कहा कि वह मुझे मरने नहीं देंगे। मैंने तुम्हें 10 वर्ष और जीवन के दिए हैं। इसी बीच तुम्हारी जो भी परेशानियां आएंगी मैं तुम्हारी देखभाल करता रहूँगा। इसके बाद मुझे पेट में दर्द हुआ। जब मैंने इसका परीक्षण कराया तो पता चला कि मेरे पित्ताशय में पथरियाँ भरी हुई हैं। सबसे बड़ी पथरी आधा इंच तक मोटी थी। मेरे दर्द को रोकने के लिए डॉक्टरों ने दवाइयाँ देनी शुरू कर दी तथा साथ ही कहा कि ऑपरेशन ही इसका आखिरी इलाज है। यह दवाइयों से ठीक नहीं हो सकती। हम दवाइयों से आपके पेट के दर्द को तो रोक देंगे। उस समय गुरुजी जालंधर में थे। उन्होंने लौटने पर ऑपरेशन करवाने को कहा। जब मैंने गुरुजी को बताया कि मेरे को पीड़ा बहुत हो रही है, मैं अब पीड़ा सहन नहीं कर पा रही हूँ, तब गुरुजी ने अपना हाथ वहाँ पर रखा जहाँ पर पीड़ा हो रही थी। उसी समय वेदना खत्म हो गई। मैं अब गुरुजी के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। जब गुरुजी लौटकर वापस आए तो उनकी परमिशन से मैंने अपना ऑपरेशन करवाया। मेरा पित्ताशय सफलतापूर्वक निकाल लिया गया। इसके अलावा मेरे को अन्य समस्याएं भी थी। मेरे को डायबिटीज़ भी थी, जो आगे पीछे होती रहती थी। उसके साइड इफेक्ट से मेरी आँखों की रोशनी कम होती जा रही थी। मैंने जब अपनी आँखों का परीक्षण सर गंगाराम में करवाया तो वहाँ पर पता लगा
कि वहाँ पर एक श्राप था। चिकित्सकों ने ऑपरेशन करने के लिए कह दिया। मैं बिना गुरुजी की परमिशन के कुछ भी नहीं करवाना चाहती थी। कुछ सोचकर मैंने सर्जन से कह दिया कि अभी मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं उनसे पूछे बिना आपको कुछ नहीं कह सकती। तब सर्जन बोले, आंखें तो आपकी हैं, ना कि आपके हस्बैंड की। मैंने उनसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया। जब मैं गुरुजी से मिली और उन्हें अपनी आँख के बारे में बताया तो गुरुजी ने एक फूल माला दी जो उनके पैरों के पास पड़ी थी और उसे पहनने के पश्चात अपना परीक्षण करवाने को कहा। जब मैंने अपनी आँख का परीक्षण करवाया तो आँख बिल्कुल नॉर्मल आई, उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं था। डॉक्टर लोग भी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए। मेरी दोनों आंखें सामान्य थीं, किसी भी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी। मेरे पति पर भी गुरुजी की कृपा थी, हम दोनों पर गुरुजी की कृपा थी। मेरे डायबिटीज को तो गुरुजी ने मीठा हलवा खिलाकर दूर कर दिया था। जिस समय गुरुजी ने हलवा खिलाया था तो मेरे को लग गया था कि अब मेरी डायबिटीज बढ़कर 700 हो जाएगी, लेकिन जब दूसरे दिन मैंने देखा, नापा तो वह नॉर्मल थी। इस प्रकार गुरुजी ने मेरी डायबिटीज की समस्या भी खत्म कर दी थी। मेरे पति पर गुरुजी की कृपा काफी थी। उनके मुख में एक सफेद निशान था। डॉक्टर यह शंका कर रहे थे कि यह कैंसर का निशान हो सकता है। हमने उसकी बायोप्सी कराई तथा बॉम्बे सैंपल भेज दिया। हम लोग रिजल्ट आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैं तुरंत अपने पति को लेकर एम्पायर स्टेट गुरुजी के पास गई तथा सारी बातें विस्तार पूर्वक गुरुजी को बताई। गुरुजी ने मेरे पति से कहा, जरा अपना मुंह खोलो। मेरे पति ने अपना मुंह खोलकर गुरुजी को दिखा दिया। मुंह देखने के पश्चात गुरुजी मेरे पति से बोले, जा ऐश कर। मैं यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई, परंतु गुरुजी के शब्द तो आशीष थे। वहां पर कोई धब्बे नहीं थे। जो एक्सरे पिछली रात को लिया गया था उसमें स्पष्ट रूप से सफेद दाग दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब दोबारा एक्सरे कराया तो कोई दाग नहीं थे। डॉक्टर लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। गुरुजी अपने भक्तों के लिए हर कार्य बड़ी आसानी से कर देते हैं। मेरे पति कपड़ों के थोक व्यापारी थे। वह सभी जगह अपना माल बेचते थे। उनको पंजाब पेमेंट लेने जाना था, अतः उन्होंने दोनों तरफ के रिजर्वेशन शताब्दी से करवा लिए थे। जब वह संचित धन लेकर वापस आ रहे थे तो रात बहुत हो चुकी थी, अतः ट्रेन का रिजर्वेशन छोड़कर बस से यात्रा करना उचित समझा। मुझे फ़ोन कर दिया था कि मैं 10:30 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। जब पति 10:30 बजे तक नहीं आए तो मैं चिंता में पड़ गई। रात करीबन 1:30 बजे पुलिस स्टेशन से मेरे पास फ़ोन आया कि आपके हस्बैंड हॉस्पिटल में है। वे बस में बेहोश मिले थे, इसलिए हमने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। जब मैं वहाँ पहुँची तो वे बेहोश थे। मैं उनको एक एम्बुलेंस से अपने शहर में ले आई और एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। जब मैंने गुरुजी को फ़ोन पर बताया तो गुरुजी ने कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे अपने आप होश में आ जाएंगे। अब मैं दुकान पर बैठती थी। धीरे धीरे पतिदेव को होश आ गया तो उन्होंने बताया कि बस में 2 व्यक्ति थे। उन लोगों ने मुझसे बातें करना शुरू कर दिया। मुझे बातों ही बातों में खाने के लिए बिस्कुट दे दिए। उन लोगों ने खुद भी बिस्कुट खाए। मैं बिस्कुट खाते ही मैं बेहोश हो गया तथा वो दोनों लाखों रुपए लेकर वहाँ से चंपत हो गए। जब गुरुजी को यह बात पता लगी तो उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप अब होश में आ गए हो। रही पैसे की बात तो मैं आप लोगों को उससे 10 गुना पैसा दे दूंगा। मुझे ज्ञात है कि जितनी हम उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा गुरुजी ने हमें धन दिलवाया। यद्यपि गुरुजी की सहायता कभी विदित होती है, अनेकों बार उनके ढंग बड़े ही निराले होते हैं। गुरुजी ने मुझे तथा श्रीमती सब्बरवाल को नित्य प्रतिदिन बड़े मंदिर जाने को कहा था। हम दोनों गुड़गांव रहते थे। हमारे घर से बड़ा मंदिर करीबन 20 किलोमीटर दूर था। हम दोनों रोज मंदिर जा रहे थे। एक शाम को जब हम दोनों बड़े मंदिर जा रहे थे तो ब्रिस्टल होटल के सामने गुरुजी की कॉन्टेसा गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे गई। हम तुरंत ही गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी से करीब आधा घंटे तक बातें करी। उसके पश्चात गुरुजी बोले, आज तो चाट खाने का मन कर रहा है। पूरी संगत मानेसर स्थित हल्दीराम में चाट खाने पहुंच गई। गुरुजी ने बाहर गार्डन में आराम करने का मन बनाया। सारी संगत उनकी सेवा में लग गई। इतने में एक चिकित्सक आए और बोले, क्या मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ? क्योंकि यह सज्जन जो जमीन पर लेटे हैं, इनकी पोजीशन मुझे सही नहीं लग रही। जब सबने उन डॉक्टर साहब को कहा कि नहीं, वो केवल लेटे हुए हैं, सब ठीक ठाक है,
तब डॉक्टर शांतिपूर्वक वहां से चले गए। इसी बीच में चाट आ गई। सभी चाट खा रहे थे। तभी गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटी और दामाद कहाँ हैं, कब वापस आएंगे। मैंने गुरुजी को बताया कि दोनों मनाली में हैं और जल्दी ही घर वापस लौटेंगे। यह सुनकर गुरुजी एकदम चुप हो गए। करीब 1 महीने बाद गुरुजी का यह प्रश्न समझ में आया। एक लाल बत्ती पर दामाद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक बड़े ट्रक ने मारा था। कार पूरी तरह से टूट गई। मैं उसी रात एम्पायर स्टेट भागी तथा गुरुजी को एक्सीडेंट के बारे में बताया। गुरुजी ने मुझे एक्सीडेंट का स्थान भी बता दिया तथा साथ में यह भी बता दिया कि दामाद को एम्स ले जा रहे हैं। गुरुजी सब ऐसे बता रहे थे कि जैसे उन्हें यह सब फिल्म की तरह दिखाई दे रहा था। गुरुजी ने किसी बच्चे को चोट नहीं आने दी। गुरुजी ने उनके दामाद की पीड़ा अपने ऊपर ले ली तथा मुझसे कहा कि वह उसके साथ है, थोड़ी भी चिंता नहीं करनी है। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि दुर्घटना के समय गुरुजी अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। जिस समय चाट खा रहे थे उसी समय गुरुजी ने यह घटना देख ली थी। तभी तो उन्होंने बेटी और दामाद के बारे में पूछा था। इस दुर्घटना में काफ़ी नुकसान होना था, लेकिन गुरुजी ने काफ़ी संकट अपने ऊपर लेकर इस दुर्घटना को आसान कर दिया। एक दिन मैं अपनी दुकान पर अकेली बैठी हुई थी। मेरे पति किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। गुरुजी की आज्ञा थी कि जब भी तुम्हें समय मिले तुम दुकान पर बैठा करो। मैं उनकी अनुपस्थिति में दुकान पर बैठी थी। अचानक एक बाबा मैले कुचले कपड़े पहनकर दुकान में अंदर घुस आए। उनके कपड़े से बदबू आ रही थी। आते ही वह मुझसे पैसे मांगने लगे। जब मैंने गार्ड को जोर से आवाज़ दी तथा कहा कि हर किसी को अंदर आने देते हो, तुम्हें यहाँ पर किसके लिए रखा गया है? इस पर गार्ड बोला, मैम साहब, हमने तो इनको अंदर आते देखा ही नहीं। जब मैंने उस बाबा को 2 रुपये दिए और कहा कि हमारे पास तो यही है, इन्हें ले लो और बाहर निकल जाओ, उस बाबा ने 2 रुपये लिए और चुपचाप बाहर निकल गए। शाम को जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची तो गुरुजी बोले, मैं तो तेरी दुकान पे आया था, लेकिन तुमने मुझे केवल 2 रुपये ही दिए थे। गुरुजी के मुख से यह बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उनके चरणों में गिर गई। मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगते हुए कहा कि अब यह गलती दोबारा नहीं करेंगी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी ने कहा कि मैं अपने किसी बच्चे से कभी नाराज नहीं होता। मैं तो तुम्हें नसीहत देने के लिए तुम्हारी परीक्षा लेता रहता हूँ। तुम अपनी परीक्षा में फेल हो गई हो। यह सुनकर मुझे बहुत रोना आया। गुरुजी का सख्त आदेश था कि मैं नित्य प्रतिदिन दुकान पर बैठूं। जब गुरुजी जालंधर चले गए तो मैं गुरुजी की याद में काफ़ी रोती थी तथा उनको याद करती रहती थी। मैं हर समय गुरुजी के चित्र के सामने ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय मंत्र का जाप करती रहती थी। एक बार गुरुजी ने कहा कि मुझे इतना याद न किया कर, जब तुम रोती हो तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। साथ ही ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय मंत्र का जाप अधिक किया कर। गुरुजी भी अक्सर मेरी दुकान पर आते थे। कभी तो अपने रूप में आते थे, कभी वेश बदलकर बाबा के रूप में आते थे। एक बार गुरुजी बाबा के वेश में दुकान पर आए। अब मैं हर बाबा का सम्मान करती थी और जो मुझसे बन पड़ता था मैं यथाशक्ति उनको देती थी। आते ही गुरुजी ने कहा कि मैं तुमको एक माला देना चाहता हूँ। वो गुरुजी अपने रूप में नहीं थे, उस समय बाबा के रूप में आए थे। अपना सिर नीचा कर लो, मैं तुम्हें एक माला पहनाना चाहता हूँ। मैंने जब सिर नीचा किया तो बाबा ने माला मेरे गले में डाल दी और साथ ही कहा कि कभी भी इस माला को उतारना नहीं है, सब ऊपर वाला आपका कल्याण करेगा। बस अब मैं सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा का आदेश है कि 7 दिन लगातार गुरुपा का सत्संग करना है, शेयर करना है मुझे। तो खैर वैसे तो दिन भर अगर देखा जाए तो हमारे साथ बहुत सारा गुरुपा हमें ब्लेसिंग देते ही रहते हैं। वो तो कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि गुरुपा हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। पर कुछ कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर करूं, उसमें से सबसे पहला क्या है ना संगत जी, कि एक दिन मैंने ना सपने में देखा नाइट में कि बहुत बाढ़ आ गया है। मैं और मेरे हस्बैंड जो है उस बाढ़ में पूरे फंसे हुए हैं और बहुत ही भयानक तरीके का वो बाढ़ था। उसमें जो फंसे हुए थे तो मतलब निकलना मुश्किल था। और मैं उसमें ये भी देख रही थी
कि मेरी बच्ची जो मेरी बेटी है वो कहीं छूट गई थी। तो मुझे बस इतना मैं बोली कि आप चिंता मत करो, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप चिंता मत करो, मेरी बेटी जो है वो गुरुपा का पेंडेंट पहनी हुई है और गुरुपा उसके साथ है, उसको कुछ नहीं होगा। ऐसा करके देखा और भी बहुत कुछ देखा। बहुत भयानक ही तरीके का वो सपना था कि बाढ़ में मैं किस तरह मैं और मेरे हस्बैंड मतलब डूब रहे थे, मेरी बेटी कहीं और छूट गई थी। तो फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि बारिश तो हो ही रही है भाई, बारिश तो बहुत ज्यादा हो रही थी। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरी बेटी छोटी सी है, वो स्कूल जाती है, तो क्या वो ऑटो से जाती है, तो ऑटो आई ही नहीं। हाँ, तो मतलब मैं बहुत रिक्वेस्ट की गुरुपा से भी कि गुरुपा किसी तरह भेज दीजिए, क्योंकि टाइम लेट हो रहा था, बहुत लेट हो गया था। फिर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी कि भाई और भी कोई ट्रांसपोर्ट का हुआ नहीं व्यवस्था। फिर हम लोग किसी तरीके से गए, उसको छोड़ के आए। फिर मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। फिर उस दिन ऐसा क्यों, मतलब फिर बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुपा ने कैसे मेरे उतने बड़े कष्ट, अगर वैसा अभी देखिए अभी के केस में क्या कि कितने लोग ही जो है बाढ़ के में कितने लोग बह गए, कितने लोगों की डेथ हो गई बाढ़ में, बाढ़ की वजह से, बाढ़ में बहने की वजह से। तो अगर जो देखा, शायद गुरुपा ने कितना छोटे से में ही उसको हमारा मतलब कष्ट को कटवा दिया गुरुपा ने, है ना संगत जी। अगर वो उतना बड़ा अगर हादसा हमारे साथ होता तो शायद हम बचते भी नहीं, है ना। और दूसरी बात क्या कि गुरुजी ने मुझे ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से ये भी समझाया कि गुरुपा ने मेरे लिए देखिए कितना मतलब ट्रांसपोर्ट का सुविधा हो गया है। बाइक में आराम से जाती हूँ, आराम से आती हूँ, अपने बच्चे को लेके जाती हूँ, फिर लेके वापस आती हूँ। फिर मतलब सुविधा दिया गुरुपा ने, है ना। तो लेकिन क्या है कि देखिए कितने सारे पेरेंट्स हैं या कोई भी बहुत सारे लोग जो अपना काम करते हैं, वो पैदल जाते आते हैं या बच्चों को लेके, तो उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो गुरुपा कहीं ना कहीं मुझे एक बात भी की सीख भी दी कि देखो मतलब कि गुरुपा ने मुझे कितने कितने अच्छे से आराम से सब कुछ मतलब हम हमारा काम करवाते हैं गुरुपा, कि हमें तकलीफ भी नहीं होने देते हैं। वरना अगर डेली अगर वैसे ही अगर पैदल बच्चे को जाना होता छोड़ने के लिए, क्योंकि ये ना ऑटो जो बुकिंग हो रही थी वो बुक नहीं हो रही थी, वो ले नहीं जाना चाह रहा था और भी कोई मतलब, तो गुरुजी के ही कृपा से मतलब ये ऑटो वाला जो है बुक हुआ है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, कि हमें पता ही नहीं होता कि गुरुपा हमारे लिए क्या क्या करते हैं, है ना। वरना हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता, वो हमें तो पता भी नहीं होता है। और दूसरा ये कि संगत जी की कैसे कैसे हमें परेशानियों से बचाते हैं। एक दिन क्या हुआ कि मैं ना कुछ सामान जो है मैं ऊपर रख रही थी और चेयर पे चढ़ी हुई थी और कुछ सामान रख रही थी। तो क्या हुआ कि वो स्लिप करके, मैं पता नहीं कैसे, मैं ना जैसे कि सर की तरफ नीचे की तरफ पलट के मैं गिर रही थी और गिरी इतनी जोर से, मुझे तो लगा कि भगवान गुरुजी मेरा सर तो गया, आज तो मेरा सर फूट ही जाएगा, क्योंकि मतलब पीछे से ही पूरा एकदम कुर्सी से गिरी, चेयर से, और मतलब कोई बचाने वाला था नहीं। और ऐसा गिरी संगत जी कि मुझे मतलब बॉडी में मेरी चूड़ी वूड़ी जो हाथ में थी पहनी वो सब कुछ टूट गई। हाँ, सब मतलब चोट लगी हाथ, लेकिन मेरे सर के नीचे, मेरे सर के 2-3 इंच तक मेरा सर जमीन पे टकराया भी नहीं। जमीन से 2-3 इंच मेरा सर ऊपर ही रहा। तो ये कौन कर सकता है संगत जी कि जरा सा भी मेरा सर जमीन पे नहीं सटा। तो ये तो गुरुपा ने ही ना मुझे बचाया संगत जी, वरना इस तरीके से गिरने पर तो सबसे पहले, क्योंकि आपको कहीं से अगर बैलेंस नहीं मिल रहा है तो अगर आप गिरोगे तो आपके सर पे तो चोट पक्का पक्का लगेगा ही ना। उस दिन अगर मैं गिरी होती ना तो मेरा सर तो पूरा फट ही गया होता, और अकेले मेरी 2-2.5 साल की भी बच्ची भी नहीं है अभी, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, है ना। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। पता नहीं दिन रात कितना, और कई बार ऐसा हुआ है संगत जी कि मैं कितनी बार बहुत भयानक तरीके से स्लिप की हूँ, और इतने तरीके से स्लिप की हूँ कि लगता था कि अब तो गई, लेकिन मतलब गुरुजी कुछ होने ही नहीं देते हैं। इतना गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं संगत जी कि हम अपने खुद के, जो हमने जिस बच्चे को जन्म दिया है ना संगत जी, हम उतना केयर नहीं कर पाते हैं जितना गुरुपा हमारा करते हैं केयर। और हम एक अकेले तो है नहीं, गुरुपा के लिए तो सभी बराबर हैं, सबका इतना केयर करते हैं संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, हमारा हर वक्त हर क्षण इतना केयर करने के लिए। हमारे मतलब कितने गुरुपा हमारे, हमें कितने से, शायद अभी होती कि ना होती पता नहीं, कितने मतलब संकटों से हमें से बचाते हैं ना संगत जी। ये सिर्फ हम ही जानते हैं, और हम जानते भी नहीं, वो सिर्फ गुरु जी जानते हैं कि गुरु जी हमें किस किस संकटों से बचाते आए हैं संगत जी। एक और दिन क्या हुआ कि मतलब एक लोग हैं, एक पर्सन है, उनके बारे में, उन्हीं के मैटर को लेकर के मुझे गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ, ताकि मतलब कि उन्हीं का सबसे पहले जो मैं जब जुड़ी गुरुजी से, अभी मैं मार्च एंड में ही जुड़ी हूँ 2024 में।
तो ये सबसे पहले कि होली के टाइम में था, तो और मतलब बोले थे उन्होंने कहा था कि गुरुपा ने मैसेज के थ्रू कि एक इंसान का असली चेहरा मैं दिखाऊंगा तुझे, तू बहुत विश्वास करती है, उसे सारी बात बताती है। और हाँ, ये बात सच था, मैं उसी को सारी बात बताती थी, बहुत विश्वास करती थी। मतलब है तो कोई मतलब अदर पर्सन है, आउटर है, आउटसाइडर है, पर एक होता है ना फैमिली जैसे हो जाते हैं बाहर में, तो वैसा ही था। उन्हीं के घर से वो कुछ ऐसे, फिर उसके बाद से फिर धीरे धीरे बहुत बातचीत कम, मतलब लगभग नहीं के बराबर मैं नहीं जाती हूँ, लगभग अब बहुत कम ही हो गया है। पता नहीं कहाँ से मेरे हस्बैंड के थ्रू जो है उन्होंने कुछ भेजा मेरे घर पे। हाँ, तो और भेजा तो मेरे हस्बैंड ने आया तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देना, उसके बाद ही खाना। पर फिर भी क्या होता है ना, जब गुरुजी आपको कह दें किसी इंसान से सावधान रहो, आपने कुछ समझ भी लिया कि वो इंसान कुछ गड़बड़ है, आपके साथ गड़बड़ करता है, तो आप क्या होता है कि आपको फिर मतलब अंदर से ही इच्छा नहीं होती है, चाहे वो कुछ भी बना के भेजे आपके लिए, और वो ऐसे नॉर्मली आपसे बात नहीं करती है या कुछ भी, तो फिर आपके लिए फिर मतलब अचानक से गुरुजी से मतलब देख के ना डर के भागती है, जैसे लगता है कि क्या हो गया। वो ऐसा ही मतलब देख के टोकेगी भी नहीं, ऐसा हो गया है। हाँ, तो देखिए हमने खाया नहीं, लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद ही मेरे पास गुरुपा का टेलीपैथी आ रही है क्या, कि जिस इंसान ने तेरे घर में कुछ खाने का चीज भेजा है वो खाना मत, उसमें कुछ मतलब कुछ ब्लैक मैजिक ऐसा करके भेजा हुआ है, खाएगी तो तू बर्बाद हो जाएगी, और तू और क्या है ना संगत जी, उसके साथ क्या है कि और तू उसे मुझसे जोड़ना चाहती है, ऐसा करके मैसेज था। और ये वाकई में संगत जी, मैंने कई बार मतलब सोचा कि चलो उनको भी बताऊं, लेकिन शायद गुरु पाका नहीं थी मर्जी, तो नहीं बता पाई। और ये देखिए संगत जी, वाकई में वो तो मैं उस दिन रात में नहीं फेंक पाई, मैंने खाया नहीं, पर ऐसे ही रखा हुआ था, कि उसको फेंक दे बाहर। फिर मैं कल मॉर्निंग में मतलब दूसरे दिन नेक्स्ट डे नाइट में आया था, मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ले जाके उसको फेंकी। संगत जी, उस दिन से हम लोग इतने धीरे धीरे करके बीमार हो गए हैं संगत जी, मैं क्या बताऊं। वो तो गुरुपा हमें बचा के रखे हैं, वरना पता नहीं कितना हम लोगों को डॉक्टर के क्लिनिक में जाके, डॉक्टर के पास जाके चक्कर लगाना पड़ता संगत जी। क्योंकि इससे पहले जब तक गुरुपा से मैं नहीं जुड़ पाई थी, मतलब गुरुपा ने मुझे डायरेक्टली, जब तक नहीं हमारा कनेक्शन मेरा बना था, तब तक मैं इसी ब्लैक मैजिक, मतलब ये ब्लैक मैजिक मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये होता है, क्योंकि जिसके साथ होता है ना संगत जी, वो खुद समझते हैं। क्योंकि उस वजह से मतलब बिना कुछ भी मैं बहुत परेशान, मैं इतनी बीमार रही, मेरी बेटी बीमार, मैं बीमार, मैं इतनी बीमार रही हूँ ना, मैं क्या ही बताऊं। मैंने इससे पहले अपने सत्संग में शेयर भी किया है कि मुझे गुरुपा ने किस 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 मतलब कितनी हेल्थ प्लेस की है गुरुपा ने। तो वही है कि हम लोग इतने परेशान हो गए उस दिन से, मतलब इतनी मैं मतलब मेरी बच्ची भी बीमार हो गई, मैं भी बीमार, मेरे पति को भी थोड़ी हेल्थ में प्रॉब्लम हो गई, तो लेकिन हाँ गुरुपा ने संभाल लिया। क्योंकि क्या है कि आपके जैसे आपके घर में भी अगर कुछ नेगेटिविटी आ जाती तो उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव होगा नहीं, अगर आपको बर्बादी करने के लिए अगर कुछ किया जाए तो, है ना संगत जी, है ना गुरु जी। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। क्योंकि क्या होता है ना संगत जी, और क्या है कि मेरे अंकल भी जैसे होता है ना कि लोग जलते हैं, जैसे कि अगर आप थोड़ा, आप वो जानते हैं कि वो ज्यादा आपके मतलब वो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उस हिसाब से वो अच्छा, उनका सब कुछ है उस हिसाब से। लेकिन फिर भी क्या है ना कि वो मतलब जानते हैं कि भाई ये मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये अच्छा मतलब सब कुछ है, फिर भी वो मतलब नहीं, अगर आप उनसे थोड़ा ज्यादा भी अगर आप अर्न कर रहे हो, थोड़ा आगे हो आप, तो कोई बर्दाश्त ही नहीं करता है। इवन चलो मतलब साथ में काम करने वाले जो कॉलीग होते हैं या कंपनी में काम करने वाले कॉलीग होते हैं, उनकी वाइफ है ना, तो वो मतलब कि उनके मन में इतनी जलन की भावना है, तो ये समझ में आता है ना, कि ये अरे इसके पास ये है वो है, या जो भी मतलब मैटर है। तो वही बात है कि जलन की भावना है, तो लोग बर्बाद करने के लिए कुछ भी करते हैं कि भाई इसके पास क्यों है, मेरे से कम में ही रहे। लोग आजकल क्या होता है ना संगत जी, कि खुद अगर आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, खुद अगर जो है भले ही वो नीचे जीरो से वो हीरो बन जाए, लेकिन फिर भी अगर सामने वाले को देखेंगे ना, तो उनको लगेगा क्या कि ये मेरे से नीचे ही रहे, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड हो, लेकिन वो मतलब सामने वाले को, हर कोई ये इस पूरे ये भेड़ चाल वही हाल है ना, कि हर कोई एक दूसरे को नीचे ही गिराने के पेट में पड़ा रहता है, कि बस मैं ही सबसे ऊपर हूँ, बाकी सब मेरे से नीचे ही रहे। तो ये बात है संगत जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। वरना अगर हम लोग अगर ध्यान अगर नहीं होता ऐसा, अगर मैं खाली होती पता नहीं तो उसके बाद क्या होता। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, और ना कि मैं वो मैसेज में अपने हस्बैंड को दिखाना चाह रही थी कि देखो, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे हस्बैंड लोग ये सब बातों पे थोड़ा कम आ रहे नहीं है, वो देखो समझे तभी वो बोले कि भाई थोड़ा सा निकाल के फेंक देना, ऐसा होता है ना, लोग सोचते हैं तभी खाना। लेकिन फिर भी उन लोगों को दिखाना जरूरी कि देखो मतलब गुरुजी को सब पता है कि क्या करना है तुम्हें, तुम मतलब थोड़ा भरोसा। और क्या है ना कि उसी के हस्बैंड के साथ मेरे हस्बैंड भी दिन भर घूमते हैं, मतलब घूमने का इन द सेंस कहने का मतलब दिन भर उन्हीं के साथ है, और बहुत बिलीव करते हैं जो भी है।
और संगत जी वैसे तो बहुत सारा मतलब है, इतना ही सत्संग है संगत जी कि बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी। इसीलिए हर चीज के लिए हर हर पल हर क्षण जो गुरुपा हमारा रक्षा करते हैं। मेरे मैके मेरे ससुराल ससुराल की मतलब ससुराल का तो बात ही, जो मैं उतने ससुराल वाले से मैं कनेक्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जो भी बात है वो गुरुपा जानते हैं। तो मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरे पति, मेरे बच्चे, मुझे हम सबको संभाल के रखे हैं मेरे गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके साथ ही मैं अब कल मैं अब फिर से कल सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। गुरु जी के मैसेज मुझे आते रहते हैं कि शुक्राना कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि शुक्राना कैसे करते हैं। अभी आज जब भी जैसे भी है जो भी है मैं अपने हिसाब से कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे भी सुना मैंने कई सत्संग में कि फ्राइडे शुक्रवार के दिन शुक्राना करना चाहिए। तो जय गुरु जी का शुक्राना मैं मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना की अगर हम बात करें तो गुरु जी का हमारी लाइफ में होना ही एक बहुत बड़ा शुक्राना है। गुरु जी कब कैसे हमारी लाइफ में एंटर हो गए और हमें पता भी नहीं चलता, और हम उनकी तरफ वो खींच लेते हैं अपनी तरफ और हम खींचे चले जाते हैं। तो उसी बात का शुक्राना। और बाकी गुरु जी का सत्संग में बुलाने का, सत्संग सुनवाने का, और इस ज़िंदगी का शुक्राना, और हमारी ज़िंदगी में आने का शुक्राना गुरु जी का, और हमारे साथ में ही बच्चों को और पति को, और साथ ही साथ बहुत ही जल्दी मेरे परिवार को भी, मतलब मेरे माता पिता भाई बहन सब गुरु जी से जुड़ गए और बिना कुछ बोले बताए, मतलब मुझे देखते देखते बहुत जल्दी ही गुरु जी ने सबको अपना बना लिया, अपनी शरण में ले लिया। हर उस बात के लिए गुरु जी का शुक्राना। अभी हमें जुड़े 1 साल ही हुआ है। मैं गुरु जी के समाधि दिवस 23 में पहली बार उनके सत्संग में गई थी अपनी एक फ्रेंड के थ्रू। तो मेरे उन फ्रेंड का भी शुक्राना जिन्होंने मुझे गुरु जी से अपने घर बुलाया और उनसे जोड़ा और कनेक्शन बनाया। और फिर उसके बाद हमें बड़े मंदिर के भी दर्शन मिल गए, और मेरे पेरेंट्स को तो 2-3 महीने ही मतलब उनको जुड़े हुए हैं, और वो बड़े मंदिर दर्शन करके आए और बहुत ही ब्लेस्ड हुए, वहाँ पर उनको स्वरूप भी मिले। तो मतलब गुरु जी की इन सारी बातों के लिए, इन सारी उनकी दी हुई दात के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि मतलब इतनी जल्दी आपको कनेक्शन मिलना और वो दर्शन मिलना। बड़े मंदिर के दर्शन कई लोगों ने तो मतलब बहुत समय से लोग इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, बट गुरु जी ने इतनी जल्दी उन लोगों को भी दिए और हमें भी दिए। और अभी हमको मतलब हर जगह गुरु जी दर्शन दे देते हैं जब जैसे चाहो। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही हमारे साथ रहिए और हम पे अपनी कृपा रखिए, अपनी सभी संगत को अपने साथ जोड़े रखिए, उन पे कृपा बनाए रखिए। सॉरी संगत जी, गुरु जी मुझे शुक्राना मतलब मुझे बोलना नहीं आता, मैं बहुत रुक के बोल रही हूँ, मुझे लग रहा है अब मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी। ये पहली बार मैं ऐसा शुक्राना करके भेज रही हूँ। वैसे मैं शुक्राना गुरु जी का हर वक्त करती रहती हूँ, लेकिन ऐसे पहली बार कर रही हूँ। तो कोई भी गलती हुई हो तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करें। और जो भी आंटी जी अंकल जी हैं प्लीज़ इसको पोस्ट कर दीजिएगा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं फिर कुछ याद आएगा तो फिर से सत्संग गुरु जी का शुक्राना सत्संग लेके आपके सामने आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी व प्रणाम। संगत जी,
आज मुझे टेलीपैथी से गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहे थे कि मेरा हुक्म है आज शुक्राना सत्संग कर। किसी तरह भी थोड़ा टाइम निकाल संगत जी, मैं उनकी आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। संगत जी, मैं पहले गुरुजी के मंत्र जाप का ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सतीश शर्मा है और मैं अम्बाला कैंट से हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी ने नवंबर 2023 में, जब मैं कनाडा में अपने बेटे के पास था, अपनी संगत चुना, जो कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और शायद ये कनेक्शन जन्मों जन्मों से ही है। उसके बाद से अब तक मैं बहुत से सत्संग रिकॉर्ड कर चुका हूँ और जो कि मैं टाइम टू टाइम रिकॉर्ड किए हैं। संगत जी, कुछ सत्संग शेयर किए थे लेकिन वो संगत जी तक शेयर नहीं हो पाए, शायद उसमें गुरुजी की इच्छा होगी। संगत जी, गुरुजी का सुंदर स्वरूप अम्बाला में गुरुजी के द्वारा दिए हुए घर में 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन पर स्थापित हुआ था, जिसका मैं सत्संग पहले कर चुका हूँ। ये हमारा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुजी हमारे घर में विराजमान हैं। संगत जी, जीवन में समस्याएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन कुछ एक समस्याएं बहुत चिंताजनक हो जाती हैं। ऐसी ही समस्या से हम तकरीबन 2 महीने से जूझ रहे हैं। मेरा ग्रैंडसन, जो कि एक अच्छे पब्लिक स्कूल में अम्बाला में 5th में पढ़ता है, और तकरीबन 2 महीने पहले उसे रात में पेट दर्द हुआ और जो ठीक नहीं हो रहा था तो उसे सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने उसे एक इंजेक्शन उसकी बम्पी पर लगाया। जो लगते ही वो इंजेक्शन के दर्द से चिल्ला उठा। इंजेक्शन नर्स ने लगाया था, तो डॉक्टर को दर्द के बारे में बताया तो उसने अनदेखी सी करके एक टैबलेट दे दी और बोला कि दर्द, ये टैबलेट दे देना, दर्द ठीक हो जाएगा। संगत जी, 2 महीने हो गए हैं लेकिन वो दर्द नहीं ठीक हुआ। डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक चुके हैं। इंजेक्शन, सभी डॉक्टर कहते हैं कि इंजेक्शन गलत जगह पर लगा दिया है। फिर सिविल वालों को पास दोबारा से गए तो उन्होंने इंजेक्शन वाली जगह का अल्ट्रासाउंड करने को लिख दिया कि मार्केट से करवा लो। फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उसने भी अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा। अल्ट्रासाउंड करवाया तो माइनर इन्फेक्शन निकला, जबकि पस वगैरह बिल्कुल नहीं थी। उसका ट्रीटमेंट भी हुआ और डॉक्टर्स ने बोला कि इन्फेक्शन अब ठीक है, किंतु संगत जी, दर्द ठीक नहीं हुआ। दर्द जाने का नाम ही नहीं लेता। बच्चा बैठ भी नहीं सकता, उल्टा लेटा रहता था या कभी साइड लेकर लेटता था। किंतु इस हालात में वह स्कूल कैसे जा सकता था? स्कूल नहीं जा पाया, जबकि उसके अगले महीने सितंबर में फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है। हम लोगों ने टीचर्स को कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी कोऑपरेट किया और कहा कि इसे स्कूल भेजो, रिसेस तक पढ़ता रहेगा, चाहे वो खड़ा होके पढ़ेगा, उसको नहीं बैठ सकता तो नहीं बैठे, खड़ा होके क्लास अटेंड कर लेगा। संगत जी, इसे, और उन्होंने कहा कि चाहे 1-2 दिन के बाद ही आ जाए, 2 दिन की गैप के बाद ही इसे भेज दो। संगत जी, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैंने उसे कल कहा, यानी 19 तारीख को कहा कि हर रोज़ जाना शुरू कर दे, क्योंकि अब तेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। किंतु वह 20 अगस्त को भी नहीं गया और 21 को भी कहने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं थक जाता हूँ। ये मुझे 20 अगस्त रात को पता चला, क्योंकि मैं हिमाचल में हूँ, मैं हिमाचल में ही सर्विस करता हूँ।
ये सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अगर वो रेगुलर नहीं होगा तो उसका साल खराब हो जाएगा, वो पास भी कैसे होगा। संगत जी, मैं ये सोचकर कि गुरुजी घर में बैठे हैं और उनकी प्रेजेंस सदा फील होती है, तो फिर ये क्यों नहीं ठीक हो रहा। ये सोचा कि मैं इतना परेशान, ये सोचकर मैं इतना परेशान हो गया कि गुरुजी के स्वरूप को अपने मोबाइल पर निकालकर गुरुजी से बातें करने लगा और अपनी नाराज़गी बताई। मैंने गुरुजी से इसकी अरदास भी लगा रखी थी। मैंने गुरुजी से कहा कि यदि वो कल सुबह स्कूल जाएगा तो मैं सोचूंगा कि सचमुच में आप हमारी बात सुनते हैं और हमारे घर में विराजमान हैं। उस पर इसी चिंता में एक्चुअली जब ये मैंने सोचा तो इसी चिंता में रात भर मैं सो नहीं पाया, तो तब मैंने गुरुजी से ये बात की और उस पर आगे भी सोचूंगा कि सच में आप हमारी बात सुनते हैं और उस पर आगे भी कृपा करोगे, उसका पढ़ने का इंटरेस्ट भी बना रहे और स्कूल जाए। अगले दिन संगत जी मुझे घर से फ़ोन आया कि सुबह वह स्कूल चला गया था। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और शाम को जैसे ही मैंने YouTube ओपन किया, सामने गुरुजी का ये टेलीपैथी मैसेज था। मैनू तेरी बेचैनी दा पता है, किसे गल दी फिक्र ना कीता कर, तू उदास मत हो, आज से तेरे घर दे क्लेश खत्म, तेरे घर दी जिम्मेदारी तेरे गुरु ने हाथ में के गुरु के हाथ में है। गुरुजी हमारे दिल की हर बात, हर प्रॉब्लम को कितने नज़दीक से सुनते हैं और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो वाकई में ही वहाँ पर मौजूद हैं और हमारी बात सुनते हैं और इंस्टेंट उस पर एक्शन भी लेते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी। मेरे जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मेरे सारे गिले शिकवे गुरुजी से पल भर में ख़त्म हो गए। मैंने तो पहले ही सब कुछ गुरुजी पर छोड़ रखा है, अब मैं और निश्चिंत हो गया हूँ। मुझे यकीन है कि गुरुजी अब उसको ब्लेस करेंगे और उसको स्कूल रेगुलर ही भेजेंगे। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, करोड़ों बार शुक्राना। आप हमेशा इसी तरह सारी संगत की प्रॉब्लम्स सुनकर उन्हें सुलझाते रहो, यही हमारी अरदास है। वैसे तो आप सुलझाते ही हो, आपको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अनंतम बार शुक्राना, बहुत शुक्राना। अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो संगत जी तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपको बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।